लोग जानते हैं केजरीवाल जी को दिल्ली में क्या किया है केजरीवाल जी ने। गर्त में लेके चले गए हैं दिल्ली को। तो हरियाणा वाले इतने समझदार इतने देशभक्त लोग हैं, वो कहाँ इनको घुसने देंगे। एक सीएम गड्ढा ढूंढती फिर रही है अपने राज्य में जाके। अरे आप सीएम है, आपको शर्म आना चाहिए। आप जाके दिल्ली में गड्ढे ढूंढ रही है। अरे भरिए ना गड्ढों को। जो 10-12 साल में इन्होंने दिल्ली को गर्त में लेके चले गए, 25 साल पीछे दिल्ली को धकेल दिया है। तो कोई भी राज्य जो देशभक्त राज्य होगा वो केजरीवाल को सिरे से नकार देगा, केजरीवाल को देखना पसंद नहीं करेगा। सबसे भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री आज तक के इतिहास में गया है कोई है तो अरविंद केजरीवाल और उसकी पार्टी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। हरियाणा चुनाव, वो चुनाव जिसने तस्वीर बदली, एग्जिट पोल के सारे जो चयन थे उसको बदला और सही साबित हुआ तो ईवीएम में कैद जनता का वोट। लेकिन इसके बाद तमाम राजनीतिक दलों में जो है आपसी मतभेद भी देखे जा रहे हैं, हार का सामना करना पड़ा है, निराशाजनक दिन भी बीता है, तो कहीं खुशी की लहर दिखी गई। लेकिन इस बीच अरविंद केजरीवाल की बात करें तो क्योंकि हरियाणा चुनाव से कहीं ना कहीं दिल्ली की सियासत में भी जो है पूरी तरीके से रंग लाया है और यहाँ की फिजा बदलती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी जो बड़े बड़े दावे कर रही थी, हरियाणा में जीत के दावे कर रही थी, वोट का जेल का जवाब वोट से देने की बात कर रही थी, लेकिन हरियाणा में वो इतनी अच्छी अपनी प्रतिस्पर्धा या अपनी प्रतिभागी जो है नहीं दिखा पाई है। लेकिन जम्मू कश्मीर में उसकी एक सीट आई है। इसी पे ही चर्चा करने के लिए हमारे साथ शंकर मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं। आपसे जानना चाहेंगे, केजरीवाल पर तो आप लगातार आक्रामक रहते ही हैं, लेकिन इस बार हरियाणा में बड़े बड़े बोल के गए थे कि जीतेंगे, जेल का जवाब वोट से, लेकिन सीट तो आई नहीं। देखिए, हम पर्सनल कभी केजरीवाल साहब पे, मेरे सामान्य मुख्यमंत्री रहे हैं वो, तो मैं पर्सनल कभी अटैक नहीं करता। हाँ, मेरी उनकी नहीं, मतलब जो राजनीतिक अटैक तो करते ही है ना। देखिए, मैं राजनीतिक में अगर विपक्ष में हूँ तो मेरा काम है अटैक करना। जो जनता के मुद्दे उनके पे तो मैं अटैक करूँगा ही। और अभी आप केजरीवाल जी के लिए पूछ रहे हो कि हरियाणा चुनाव में गए और उनका वहाँ पर अच्छा नहीं रहा। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। दिल्ली के बगल में हरियाणा है और बहुत सारे लोग हरियाणा से आना जाना है दिल्ली। तो लोग जानते हैं केजरीवाल जी को दिल्ली में क्या किया है केजरीवाल जी ने। गर्त में लेके चले गए हैं दिल्ली को। तो हरियाणा वाले इतने समझदार इतने देशभक्त लोग हैं, वो कहाँ इनको घुसने देंगे और कहाँ से इनको सीट दे देंगे। ये तो केजरीवाल जी का ढकोसलाबाजी था, वहां जाके करना दिखाना। ये तो पैसे के दम पे राजनीति करना चाहते हैं। तो जम्मू कश्मीर में एक सीट क्यों लिया है फिर? अब देखिए, जहां से उनकी सीटें आई है वो अल्पसंख्यक क्षेत्र से एक सीटें उनकी आई है, उस पर हम टिकट, अच्छी बात है। देखिए, किसी दल की कहीं से सीटें आती तो अच्छी बात है, सीट आई है, खुशी की बात है, उसके लिए मैं उन्हें मुबारकबाद दूंगा। लेकिन हरियाणा में क्यों नहीं आई? जब वो जम्मू कश्मीर में आप कह रहे हो कि एक सीट आ गई, तो हरियाणा में तो इतने 90 सीटों पे लड़े थे, खाता भी नहीं खुली। तो इस प्रकार से देखिए, जनता बहुत समझदार है। हरियाणा की जनता तो इतने ज़्यादा देशभक्त है कि उन्होंने दिखा दिया केजरीवाल को। अब जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली की हालात किया है, जो 10-12 साल में इन्होंने दिल्ली को गर्त में लेके चले गए, 25 साल पीछे दिल्ली को धकेल दिया है। तो कोई भी राज्य जो देशभक्त राज्य होगा वो केजरीवाल को सिरे से नकार देगा, केजरीवाल को देखना पसंद नहीं करेगा। क्योंकि देश में अगर सबसे भ्रष्टाचारी कोई है, सबसे भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री आज तक के इतिहास में गया है कोई है तो अरविंद केजरीवाल और उसकी पार्टी है। पूरी पार्टी भ्रष्ट है। आप पार्टी भ्रष्ट है, उसके सारे नेता बड़े भ्रष्ट है और उसमें सबसे बड़ा नेता अरविंद केजरीवाल जो सबसे ज्यादा भ्रष्ट है। अब तो सीएम बदल गए हैं। सीएम बदलने से, अरे सीएम क्या मुखौटा बदल रहे हो आपने। फिर मैं बोलूंगा राजनीतिक में पर्सनल अटैक नहीं करना चाहिए। आप ठीक है, आपने एक महिला को बिठाया, सम्मानित महिला है, लेकिन एक सीएम गड्ढा ढूंढती फिर रही है अपने राज्य में जाके। अरे आप सीएम है, आपको शर्म आना चाहिए। आप जाके दिल्ली में गड्ढे ढूंढ रही है। अरे भरिए ना गड्ढों को। जो गड्ढा आप लोगों ने भ्रष्टाचार का किया उसको तो भरिए। जो आप लोग मर रहे हैं रोड पे गिर गिर के उनको भरिए। आप चुनने का नहीं, ये कौन सी राजनीति है? ये क्या राजनीति है कि आप दिल्ली में गड्ढे ढूंढते फिर रहे हैं? चर्चा इस बात की कि केजरीवाल ने लेटर लिखा है अतिशी जी को, अतिशी जो वर्तमान सीएम है, कि दिल्ली की सड़कें खराब हो गई, उसको बनवाना जरूरी है। तो बनवाए ना, कौन मना कर रहा है? ये गड्ढा ढूंढने के लिए थोड़े बोला गया। आतिशी जी कैमरा लेके चली जाती, कहाँ गड्ढा है कहाँ गड्ढा है। पूरा दिल्ली गड्ढा है। पूरा आप पूर्वांचल के किसी क्षेत्र में चले जाए, किसी विधानसभा में चले जाइए, आपको गड्ढा क्या केजरीवाल अगर सो जाएंगे आतिशी तो मिलेंगे भी नहीं। कहाँ है गड्ढा? कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे और अकेले दिल्ली में लड़ेंगे और जीतेंगे। तो भाई ये देखिए, अगर केजरीवाल जी और उनकी पार्टी की बात करते हैं तो सर्व से डूब मरना चाहिए केजरीवाल को। सबसे पहले जब इनकी पार्टी बनी थी, इन्होंने कहा था मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। फिर कहा था कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं ऑफिस नहीं लूंगा। फिर बोला जब इलेक्शन भी लड़के जीता है तो बच्चे की कसम खा के बोला था कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं कि मैं कभी कांग्रेस से गठबंधन नहीं करूंगा। तो जिस व्यक्ति को बच्चे का शर्म नहीं है, वो क्या दिल्ली वाले का बेटा और मुख्यमंत्री बनेगा? अपने बच्चों का तो हो नहीं पाए केजरीवाल जी, आप क्या दिल्ली वालों को होगे? और आपके जुबान पे किसी को भरोसा नहीं है। आप कब किससे गठबंधन कर लो और कब पलट जाओ,
केजरीवाल जी का कहना कथनी और करने में कोई फर्क नहीं है। ये क्या कहेंगे और क्या करेंगे इनको खुद ही नहीं पता है। जब इन्होंने कांग्रेस के सारे बड़े नेता पे, देश के सारे बड़े नेता पे आरोप लगा लिए और सबको भ्रष्टाचारी बोल दिया और सबसे इस्तीफा मांगते थे, और जब इन पे इतने बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगा, ये जेल चले गए, अभी इतने दिन जेल रह गया है, तब इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। और जब सुप्रीम कोर्ट ने इनके हाथों बांध के इनको अपंगु बना दिया, इतने सारे कंडीशंस के साथ इनको जमानत मिली, तब ये ढकोसलाबाजी दिखाने लगे कि हम अब इस्तीफा देंगे और नया सीएम बनाएंगे और जनता की अदालत में जाएंगे। जाते क्या नहीं जनता की अदालत में? काहे के लिए कभी छात्रशाला स्टेडियम में, कहीं किसी स्टेडियम में बुला के अपने कार्यकर्ताओं को आप करते? जनता के बीच में जाइए, जनता लठ लेके ढूंढ रही है, उसी झाड़ू का लठ लेके ढूंढ रही है केजरीवाल साहब। जाओ जनता के बीच में, आपको पता लग जाएगा कि जनता की अदालत में क्या होता है आपके साथ, कितना ठगा आपने दिल्ली को। तो क्या लग रहा है दिल्ली के चुनाव में पूरे बदलाव होगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल, एनडीए की सरकार बनेगी। ठोक के कह रहा हूँ कि दिल्ली में फिर इस बार एनडीए की सरकार बनेगी और 100% बनेगी, और इनको जनता उखाड़ के फेंक देगी दिल्ली में। अब इसका जितना काट के आंटी बार बार चढ़ने वाली नहीं है। केजरीवाल को जितना जनता को ठगना था, झूठ बोल के ठग लिया है, जनता समझ चुकी है। अब इसकी बार बार आंटी काट के आंटी चढ़ेगी नहीं। कि जेल हमको इसलिए भेजा गया ताकि हमने यहाँ जनता की बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया। बिजली फ्री कर दी है। जाइए ना झुग्गियों में 4-4 किलोवाट के बिजली बिल आ रहे हैं, चलिए हम दिखाते हैं। आइए केजरीवाल जी के लोगों को बुलाइए। काहे का फ्री? दोनों हाथ से दिल्ली को लूट रही है। आगे जाके देखिए उन फैक्ट्री वालों की हालत, जो छोटे मोटे फैक्ट्री वाले, उनका क्या, उन्होंने कितना बिजली का बिल कर दिया। हरियाणा में हार के बाद कह रहे हैं कि अति आत्मविश्वास होना जरूरी नहीं है, जो हम कम करेंगे और दिल्ली जीतेंगे। ये तो उनको मंथन करने की जरूरत है इस पे। वो खुद, उनकी पार्टी का मैं प्रवक्ता नहीं हूं, उनको खुद, केजरीवाल जी का मैं प्रवक्ता नहीं, उनको खुद इस पे मंथन करना चाहिए और विचार करना चाहिए। दिल्ली छोड़ दे, बकस दीजिए दिल्ली को। तो कहाँ जाएंगे फिर? दिल्ली कहीं भी जाइए, दिल्ली को छोड़ के जाइए। दिल्ली की जनता त्रस्त हो चुकी है इनसे, और ये दिल्ली को छोड़ के, हम लोग कहते हैं केजरीवाल जी कहीं भी जाइए, आप दिल्ली को छोड़ के जहां मन करता है वहां जाके बनाइए। हर राज्य में अपनी सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं, आप कह रहे हैं दिल्ली छोड़ दीजिए। हर जगह तो इनकी जमानत जब्त हो रही है। कहाँ पे इन्होंने बताइए, आप एक सीट बोल रहे हो, बताओ हर जगह और स्टेटों में जहाँ भी लड़की जमानत जब्त हो गई है, तो कौन से स्टेट में सरकार बना लेंगे? कहने की बात है, मैं कह रहा हूँ ना, जहाँ आ गई काट की हांडी चढ़ गई। जो राज्य देशभक्त है वहाँ इनकी दाल गलने वाली नहीं है। चले गुजरात में गए थे, वहाँ भी मुक्की खा के आए हैं, गोवा गए वहाँ मुक्की खा के आए हैं, अभी हरियाणा में मुक्की खाए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हर जगह मुक्की खाए हैं, और दिल्ली में भी इस बार मुक्की खानी पड़ेगी। और केजरीवाल जी का बोरिया बिस्तर यहाँ से अब बन चुका है। ठीक है, तो दिल्ली के चुनाव किस तरीके से हरियाणा का समीकरण के आधार पर देखे जा रहे हैं, वो साफ तौर पर समझ में आता हुआ दिख रहा है। अब वो तो जनता तय करेगी कि दिल्ली की फिजा किस और उसको बहानी है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे लीजिंग भारत टीवी पर। वीडियो जर्नलिस्ट विनीत के साथ आस्था तिवारी।